हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है ओम प्रकाश पटेल जी की एक सजेशन। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो है जोनाथन डेविड टिस्डल और ग्रैहम ली के बीच में। फ्रेंड्स, बहुत ही गजब की गेम है। खैर, जोनाथन मेरे ख्याल से नॉर्वे को रिप्रेजेंट करते हुए, ग्रैहम ली इंग्लैंड के खिलाड़ी, और गेम इंग्लैंड 1981 में खेली गई थी D4 के साथ, जहां जोनाथन ने शुरू किया। E6 का रिप्लाई यहाँ ग्राहम ली ने दिया। देन हुआ E4 C5। गेम को कह सकते हैं सिसिलियन डिफेंस में ट्रांसपोज हो गई है। नाइट F3, सी टेक्स D4, नाइट एक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, बिशप B4। टिपिकल सिसिलियन मूव्स है। फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि नाइट पिन है, लेकिन उसके बाद किया गया E5 का मूव और नाइट पर अटैक बना। नाइट जंप करके आया E4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यूजुअली अब क्या किया जाएगा? मेरे ख्याल से बिशप डेवलप किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, नाइट को पीछे लिया जा सकता है ताकि यहाँ पॉन पर C3 स्क्वायर पर इक्विलिब्रियम मेंटेन रह सके। लेकिन जोनाथन डेविड ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया G4 स्क्वायर पर, और यहाँ पर ठीक है, नज़र भी नहीं आ रहा ऐसा कुछ। देखिए, पहले तो क्वीन पर अटैक है, लेकिन उससे पहले ब्लैक भी तो थ्रेट दिया बैठा है। और ठीक है, G7 पॉन पर भी अटैक है। क्या करें? ऑब्वियस हर कोई ये करेगा, नाइट टेक C3, क्योंकि यहाँ अगर वाइट बी टेक C3 करता है तो बिशप सीधा सीधा रुक एलिमिनेट कर देगा चेक देने के साथ। लेकिन कोई जल्दी नहीं, नाइट ले लिया, आप रखो उस नाइट को। क्वीन टेक G7, रुक पर मेरा अटैक बना हुआ है। जोनाथन डेविड ने यही कहा, रुक को हटाना पड़ा F8 स्क्वायर पर। देन हुआ A3। फ्रेंड्स, अभी भी मामला गंभीर चल रहा है। देखिए, अगर यहाँ बिशप पीछे ले आ गया तो ठीक है, वो थ्रेट सारी यहीं खत्म हो जाती है। नाइट अनडिफेंडेड है। अनडिफेंडेड पीस को हमेशा देखिएगा गेम में। वाइट की गेम में नाइट अनडिफेंडेड है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए पहले ही ऑलरेडी वाइट यहाँ नाइट डाउन है, तो नाइट B6 चेक किया गया। यहाँ ग्रैहम ली ने कहा कि ठीक है, मेरे पास एक एडवांटेज आ चुका है एक माइनर पीस का, मैं उसे मेंटेन रखूंगा। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि बिशप तो एलिमिनेट होना ही होना है, A takes B4 होना ही होना है। नाइट टेक्स B4, नाइट टेक्स B4 में एक और खासियत है। यहाँ पर आपको ये खतरनाक फॉग जरूर नजर आ रही होगी, इससे बचना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आया बिशप G5। आपको देनी है चेक, दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्वीन पर अटैक बना रहा हूँ। अब क्वीन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्वीन गई B6 स्क्वायर पर, और इस बार यहाँ नहीं, B4 पॉन के साथ इशू नहीं है, क्योंकि अगर ये चेक देने की ब्लैक गलती करेगा तो ये फॉक होगी। हाँ, नाइट के साथ इशू आपको नज़र आ ही रही है। तो क्या किया जाए? यहाँ बिशप D3 बेस्ट मूव है, पॉन का डिफेंस कर लिया गया। ऑब्वियस है कि यहाँ अगर क्वीन से B4 पॉन लिया गया तो फिर वो समस्या है, लेकिन उसके बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस खुलती हैं यहाँ पर। खैर, ब्लैक ने यहाँ सीधा सीधा नाइट को F5 स्क्वायर पर प्लेस करके क्वीन पर अटैक बनाया, और ऑब्वियस है क्वीन को नहीं, क्वीन को कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, बिशप से नाइट एलिमिनेट करो ना, यही किया गया। बिशप टेक्स F5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स F5 के बाद E टेक्स F5 बिल्कुल सिंपल मूव है। यहाँ तक आप कहेंगे कि वाइट के साथ पीसीज का इश्यूज तो है, लेकिन ब्लैक के साथ प्रॉब्लम है कि उसके पीसेस अभी तक भी डेवलप नहीं है। क्या वो डेवलपमेंट पर ध्यान दे? मेरे ख्याल से बिल्कुल देना चाहिए था। वाइट का मूव है, वाइट ने फिलहाल पहले कैसल किया। और क्या इस पॉइंट पर क्विंटेक्स B4 हो सकता था? मेरे ख्याल से हो सकता था। नाइट मतलब डेवलपमेंट पर फोकस रखना चाहिए था। लेकिन ब्लैक के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि यार, ये जो व्हाइट का अटैक है मेरे घर तक आ पहुंचा। तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को लिया G6 स्क्वायर पर। क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। लेकिन फ्रेंड्स, कितने लोग कहेंगे कि ये मूव ठीक है, और कितने लोग कहेंगे कि ये मूव गलत है? गलत कहने वालों को इस बिशप की ये फायरिंग लाइन जरूर नजर आ गई होगी। यहाँ पर ऑब्वियस मूव वाइट का बनता है ई पॉन को आगे पुश करने का। ऑब्वियस है, यहाँ इस पॉइंट पर तीन ऑप्शन है। क्वीन को एक्सचेंज करने की बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। पहले करते हैं D टिक E6 की, सीधा रुक D8 चेक, और वो मेट होगी। ठीक है। दूसरी ऑप्शन है F टेक C6 की, तो यहाँ क्वीन से चेक होगी। तो अब बात करते हैं क्वीन एक्सचेंज अगर यहाँ कर ली जाए। मान लेते हैं कि अगर यहाँ क्वीन टेक G7 किया गया तो गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो पहले खेला जाएगा E टेक्स D7, वो भी चेक के साथ। अब यहाँ इस चेक के साथ आप इश्यूज देख सकते हैं। किंग फंसा हुआ है, किंग बाहर निकल नहीं सकता। अब दो ही काम किए जा सकते हैं, या तो नाइट से स्पॉन को लिया जाए या बिशप से स्पॉन को लिया जाए। दोनों में से जिससे भी ले गेम चेकमेट तक पहुंचती है कैसे? यहाँ पर नाइट टेक्स D7 या बिशप टेक्स D7 जो भी यहाँ किया जाए, व्हाइट का दूसरा रुक आएगा चेक देने के लिए।
इस चेक से बचने के लिए अगर नहीं कुछ भी नहीं होता, चलिए नाइट से पहले देखते हैं। क्वीन बीच वो तो बेकार है, सारे मूव चेकमेट तक ये गेम पहुंचती है बिल्कुल एग्जैक्टली। चलिए मैं दिमाग में मेरे आया क्योंकि बिशप टेक्स D7 के बाद क्या होगा कि अब अगर आप रुक से चेक देते हैं तो ब्लैक के पास चांस है अपने बिशप को बीच में लगाने का। लेकिन फिर वही इशू आता है कि बिशप आएगा तो दूसरे रुक से ये चेकमेट पहुंच जाएगी गेम में। क्वीन E5 देन अगेन दैट्स अ चेकमेट। फ्रेंड्स 3 तरीकों से चेकमेट डिजाइन की हुई है इस ई पॉन को आगे पुश करने के बाद व्हाइट ने। तो बेस्ट मूव क्या हो सकता है यहाँ इस पॉइंट पर? व्हाट अबाउट दिस क्वीन टेक C6? सबसे ज्यादा सिंपल यही मूव नजर आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर व्हाइट अपने रुक को सीधा सीधा क्वीन क्वीन ही ट्रैप हो जाएगी यहाँ पर ब्लैक की। अपनी अपनी तरह की सारी प्रॉब्लम्स है सर यहाँ इस पॉइंट से। व्हाइट ने डिसाइड किया कि ठीक है यार, ना तो मैं F5 का कुछ कर सकता ना मैं D5 का कुछ कर सकता, चलो एक काम करता हूँ डी पॉन आगे ही पुश कर देता हूँ। लेकिन रुक टेक्स D5 और समस्या वहीं की वहीं खड़ी हुई। सॉल्व अभी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सॉल्यूशन आता है, नाइट का C6 स्क्वायर पर जाना। और ऐसा करने के बाद यहाँ इस D8 स्क्वायर पर डिफेंस तो हो चुका है, लेकिन यहाँ अभी भी जोनाथन टिस्डल पर एक और मूव बचा हुआ था। उन्होंने यहाँ किया E7 और अभी भी सारे विकल्प यहाँ खुले हुए हैं ब्लैक के पास। क्वीन ली नहीं जा सकती, अदरवाइज रुक से पहले चेक आएगी। नाइट से आप लोग रुक लोगे तो यहाँ क्वीन प्रमोट होगी और वो होगी चेकमेट। तो बचा क्या मूव है? एक मात्र इलाज है नाइट टेक C7 का। लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको लगता है कि यहाँ से ये गेम चेकमेट तक पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि रुक D8 चेक। अब आया है वाइट का रुक सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स इतने पीसेस सेक्रीफाइस हो चुके हैं वाइट की तरफ से, ऐसा लगता है कि ये गेम उन्हें खेल क्यों रहे हैं। किंग टेक्स D8 रिमूविंग द डिफेंडर ऑफ दैट रुक ऑन F8 स्क्वायर। और फाइनल मूव यहाँ जोनाथन टिस्डल का था क्वीन टेक्स F8 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद ग्राहम ली को फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये चेक ही बचनी है, चलिए बचो आप इसको D7 स्क्वायर पर। लेकिन उसके बाद ये रुक डायरेक्ट एंट्री लेगा और अच्छा नाइट तो फिर भी नहीं बचता ना, ठीक है नाइट तो फिर भी जाएगा। किंग को C7 स्क्वायर पर रख देते हैं। क्वीन टेक C7 चेक। और इस चेक से बचने के लिए अगर किंग ने अंदर भागने की कोशिश की तो आपको ये चेकमेट नजर आ गई होगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिशप बीच में लगाना पड़ेगा, देन बिशप से फिर चेक दे दो। अब मर्जी है, आप जो करना चाहो करो। किंग को नीचे ले जाना है वो ले जाओ, वो भी चेकमेट तक इस गेम को पहुंचाएगा। क्योंकि अगले मूव में क्वीन की ये चेकमेट आने वाली, वो गेम को खत्म कर चुकी होगी। क्वीन बीच में लगानी होगी, देन क्वीन टेक्स D6 चेक होगा, किंग को D8 स्क्वायर पर जाना होगा। क्वीन F8 चेक, किंग अच्छा बिशप भी बीच में लगा देगा। हाँ बिशप का फायरिंग लाइन जा रही है ना। रुक से चेक एंड दिस इज चेकमेट। फ्रेंड्स कमाल की गेम थी, बहुत अच्छी गेम यहाँ हम सभी लोगों को ओम कुमार पटेल जी ने बताई। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी ये गेम। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।